मेरे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे 11वीं क्लास के इंग्लिश के पेपर की आंसर की ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कलाम वाज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वर। ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मद्रास। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तीसरा जो होगा उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा। ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, कलाम्स हाउस वाज सिचुएटेड इन रामेश्वर इन, तो वो था मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट वर द एडवांटेजेस टू कलाम्स फादर, यानी जो कलाम के पिताजी थे उनके क्या एडवांटेज थे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो यहाँ से हो जाएगा। ये जो दूसरी लाइन में दे रखा है कि हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ। ठीक है, ये इतना पांचवे का हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें तो छठा क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ कलाम्स फादर, मतलब कलाम के जो पिताजी थे उनमें क्या क्वालिटीज़ थी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा ही, ये जो दे रखा है ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉय वाज कलाम इन हिज चाइल्डहुड, मतलब जो कलाम थे वो अपने बचपन में कैसे थे। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ए शॉर्ट बॉय विद रेदर एंड डिस्कस्ड लुक से बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द फ्यूचर्स ऑफ कलाम्स एंसेस्टियस हाउस, मतलब उनका जो कलाम का घर था उनकी क्या मतलब विशेषता थी या फिर वो कैसा दिखता था। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑन रामेश्वर, यहाँ से हो जाएगा। और पूरा करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन इनबॉर्न। अब इनबॉर्न का मतलब बच्चों होता है जन्मजात। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, सिमिलर वर्ड पूछा है, यानी विच मीन का मतलब क्या होता है, सिमिलर। तो इसमें बच्चों आपको मिल जाएगा अगर आपने इन नेट किया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन से की बात करें तो फिर जो दूसरा पैसेज है उसमें के पहले में बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है, अगर आपने डी किया है तो वो राइट आंसर होगा। ठीक है, और फिर दूसरे क्वेश्चन में भी डी ही होगा। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके आंसर की अगर बात करी जाए तो चौथे में ऑप्शन नंबर अगर आपने बी किया है तो राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की, वाई आर विजन नेसेसरी फॉर ए नेशन। ठीक है, तो इसका अगर बच्चों आपने यहाँ से किया है कि मतलब जो विजन है वो किस लिए मतलब ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, बिकॉज। आपको बिकॉज लगाना है क्योंकि वाई से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आपने करा है एम और डायरेक्शन एंड क्लियरिटी नेशन विजन विच कंसिडर ड्राइव द पीपल टुवर्ड द गोल, तो ये यहाँ तक हो जाएगा पांचवे का आंसर। ठीक है। फिर छठे क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द विजन ऑफ ओवर लास्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो इसमें बच्चों आपको इतना लिखना था कि वाज टू अचीव टू फ्री इंडिया। अगर ये लाइन आपको कहीं मिलती है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, जो सातवां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द की टू रीचिंग द स्टेटस ऑफ ए डेवलपमेंट नेशन। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, जो ये दे रखा है द की, अगर आपने यहाँ से करा है द की टू रीचिंग द स्टेटस ऑफ ए डेवलपमेंट, तो ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा सातवें का आंसर। ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट कॉन्स्टेंटली ड्राइव द पीपल टुवर्ड देयर गोल। तो आठवें का बच्चों यहाँ से होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ क्लियरिटी ऑफ नेशन विजन। तो ये पूरा यहाँ से लेकर मतलब यहाँ तक होगा, जो पांचवें का आंसर था वही आठवें का हो जाएगा। ठीक है। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर वॉन फ्रीडम फॉर द कंट्री। तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ मिलेगा, जो नीचे से ये जो सेकेंड लाइन है स्टार्ट हो रही है, द यूनिफाइड फील्ड
डेडिकेटेड रिफर टू द पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ फ्रीडम फॉर द कंट्री। तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 10वां, उसमें क्या पूछा है, मतलब विच मीन यानी सिमिलर वर्ड ही पूछा है। तो एलिड का बच्चों अगर आपने ये किया है यूनिफाइड तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर ऐसा आपने लिखा है तो बिल्कुल राइट आंसर है। फिर सेक्शन सी की बात करें तो बच्चों इसमें आपसे क्या पूछा था, साइंस फेयर एट माय स्कूल, यानी विज्ञान का मेला अपने स्कूल में, उस पर आपको मतलब लिखना था टास्क, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी दिए हुए थे जिनसे आप इनको कंप्लीट कर सकते थे। और उसके अथवा में आपसे डिस्क्रिप्शन ही पूछी है, ठीक है, किस पे, सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, उस पर। और उसका जो आगे वाला क्वेश्चन है चौथा, उसमें आपसे पूछा है इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ, यानी जो 100 से 120 शब्दों में आपको करने थे, ठीक है, उस पर आर्टिकल लिखना था। फिर अथवा में आपको रिपोर्ट लिखनी थी, ए फायर एक्सीडेंट नियर माय होम, यानी अपने घर के पास में एक आग लगने की घटना, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है उसमें आपको लेटर लिखना था, ठीक है, किसको, द मैनेजर ऑफ लोकल बैंक, और किस चीज़ के लिए, एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट एम्प्टी स्टाफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको लिखना था। फिर उसके अथवा में भी आपसे एप्लीकेशन पूछी है, और एप्लीकेशन आई है टू इशू ए करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको मतलब एप्लीकेशन लिखनी थी, ठीक है। अब जो सेक्शन नंबर सी था ग्रामर का, उसमें आप देख लो, तो छठे के पहले में बच्चों आपको भरना था एन, ठीक है, यानी पहले में आएगा एन। दूसरे में आपको करना था ऑल, यानी ऑल भरना था, जो छठे का दूसरा है। फिर छठे के तीसरे में आपको भरना था एनी। फिर जो चौथा है उसमें आपको करना था सम। अगर आपने ऐसा किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। फिर 7वें क्वेश्चन की अगर बात करें, फिर इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ, यानी क्रिया का हमें सही रूप बनना है। तो बच्चों फर्स्ट में जो था वो होगा राइजेज, ठीक है। सेकंड में आपको करना था आर रीडिंग, ठीक है। फिर तीसरे में आपको करना था हैड डाइड, क्यों, क्योंकि आफ्टर और बिफोर जब भी आता है तो अपन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। फिर जो चौथा है उसमें आएगा विल रेन, ठीक है ना। आई थिंक मेरा विचार है इट विल रेन बिफोर इट गेट्स डार्क, यानी अंधेरा होने से पहले बारिश होगी, ठीक है। फिर 8वें में देखा जाए तो 8वें में आपसे पूछा है मॉडल, ठीक है। तो पहले में आपको बनना था मे, 8वें का जो पहला है उसमें आएगा मे, ठीक है। दूसरे में आपको करना था मस्ट नोट। फिर उसके जो आगे वाला है उसमें मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट आ रही है तो हमें करना था कुड, ठीक है। फिर चौथे की यानी जो लास्ट बचा है 8वें का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको करना था मतलब अबोव, सॉरी, मतलब चौथे में आपको करना था वुड, यानी पास्ट की कोई हैबिट हो जो अपन पास्ट में क्या करते थे तब मॉडल वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 9वां है उसके पहले में आपको करना था अबोव, ठीक है। 9वें का जो पहला है उसमें आएगा अबोव। फिर जो सेकंड है उसमें आपको करना था बिफोर, और जो 9वें का तीसरा है उसमें आपको करना था ऑन, और जो चौथा है उसमें आता सॉरी टू, ठीक है। फिर जो सेक्शन नंबर डी है उसमें बच्चों आपसे पैसेज पूछा है, तो इसके मैं आपको लास्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी ये आपके पाठ्य पुस्तकों से आए हुए हैं तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इनके जो लास्ट क्वेश्चन है वो दोनों के पैसेज के मैं आपको बता देता हूँ। ए जर्नी ऑन द सी, ठीक है ना। तो इसमें वोयाज होगा बच्चों, यानी उसने जो जर्नी करी थी वो कहाँ की करी थी, वोयाज, इसमें दिया हुआ भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें वोयाज दिया हुआ है, अगर आपने वोयाज किया है तो राइट आंसर होगा। फिर उसके अथवा वाले का लास्ट देखो कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली का मतलब हमें क्या पूछा है, विच मीन पूछा है, यानी इसके सिमिलर वर्ड पूछा है। तो इसका होगा बच्चों कॉन्स्टेंटली, CONSTANTLY। अगर आपने ये मीनिंग लिखी है तो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। फिर इसके आगे आपके पाठों के मतलब क्वेश्चन हैं, ठीक है। आई होप आपने अच्छे किए होंगे। अब अपन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो MCQs का है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट है 18वें का, मुराद वाज द कज़न ऑफ, किसका था, आरम का कज़न था वो, ठीक है। फिर बाय व्हाट नेम डिड मुराद कॉल द हॉर्स व्हेन ही आस्क्ड हिम टू रन, तो इसमें भी बच्चों आपको करना था शेरा, यानी उसने घोड़े को क्या नाम दिया था, शेरा नाम दिया था, ठीक है। फिर जो तीसरा है व्हाट मेटल वाज द कटलेरी ऑफ मिसेज हाउस मेड ऑफ, यानी उसके घर में जो कटलेरी थी वो किसकी बनी हुई थी, तो वो थी सिल्वर की। तो बच्चों आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।